जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। दीपावली और धनतेरस का दिन खासकर धन की देवी माता लक्ष्मी, वीर महाराज, देवताओं के वैद्य महाराज धनवंतरी तथा बुद्धि के स्वामी भगवान श्री गणेश जी की कृपा पाने का सबसे उत्तम और पवित्र दिन माना जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो का जो विषय है वह बहुत ही सुंदर है। आप ये वीडियो पूरी देखिए। हमें लगता है ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही लाभप्रद और उपयोगी होने वाली है। अगर ये वीडियो पूरी तरह देख लेंगे तो यकीन मानिए आपकी गरीबी मिटने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आपके घर लक्ष्मी माता को आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही लाभप्रद जानकारी देने जा रहा हूँ और आप सबों का भला हो, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। अतः आप ध्यान से देखें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ भी चल या अचल संपत्ति को खरीदकर आप लाते हैं तो उसका प्रभाव 13 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन हम लोग कुछ ना कुछ अवश्य खरीदकर अपने घर में लाते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि इस दिन खरीदे गए वस्तु लंबे समय तक टिका रहता है। ऐसे तो प्रायः हर व्यक्ति इस दिन जरूर खरीदारी करते ही हैं, पर अगर कुछ नहीं खरीद रहे हैं तो कम से कम इस दिन धनिया खरीदकर जरूर लाएं। एक मुट्ठी साबुत धनिया को खरीदना कोई मुश्किल का काम नहीं है, क्योंकि धनिया का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से होता है। धनतेरस की रात को अगर धनिया पे इत्र को छिड़ककर घर के चारों दिशाओं में छींट देने से इत्र युक्त जो धनिया होता है धन को चुंबक की तरह खींचने का काम करता है, क्योंकि इत्र की सुगंध माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय लगती है। माँ लक्ष्मी का खिंचाव इत्र की ओर स्वतः हो जाती है। इत्र की तरफ माता का ध्यान बहुत जल्द आकर्षित होता है और धनिया को तो स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही कहे गए हैं। इसलिए धनिया को जरूर खरीद कर लाएं और इत्र लगा धनिया को कम से कम उत्तर दिशा में जरूर छींट दें। आप चाहें तो चारों दिशा में भी छींट सकते हैं, नहीं तो कम से कम उत्तर दिशा में जरूर छींट दें। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में अस्थाई वास हो जाता है। आइए आज आप 3 ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन आप अपने घर में लगा लेते हैं तो यकीन मानिए जैसे जैसे यह पौधे का विकास होता जाएगा आपके घर में भी वैसे वैसे धन संपदा का विकास होता चला जाएगा। जो 3 पौधा मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे अगर आप एक पौधा भी आप अपने घर में लगा लेंगे तो आपके जीवन और आपके घर में चमत्कारी प्रभाव पड़ने लगेंगे। 100% आपकी गरीबी मिट जाएगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपके घर में धन आने की शुरुआत हो ही जाएगी। बस आप मेहनत करें। अक्सर कई लोगों के मुख से आप लोगों ने भी सुना ही होगा, क्या करें किस्मत ही खराब है, जितना मेहनत करता हूँ उस मुताबिक फल नहीं मिल रहा है। अर्थात
लाभ नहीं हो रहा है, वो आपकी दुकान हो सकती है, नौकरी या मेहनत मजदूरी कुछ भी हो सकती है, मगर आपने इस पौधे को लगाकर मेहनत करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में तेजी से धन का आवक शुरू हो जाएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे होने लगेंगे। आपके मेहनत के मुताबिक सफलता, आपके मन मुताबिक सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए मैं आप लोगों को धनतेरस के कुछ उपाय बता दूं, मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। यह चैनल आपका ही है, मैं भी आपका ही एक परिवार हूँ। दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन आप मोर का पंख जरूर लाएं और मोर के पंख पर इत्र लगाकर घर के उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है। यह देवी और देवताओं का दिशा होता है। लोग पंख तो लाते हैं मगर उत्तर दिशा में नहीं लगाते हैं, उस पर इत्र नहीं लगाते हैं, मगर आप वैसा करें जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि उत्तर दिशा में मोर के पंख को लगाने से घर के जितने भी वास्तु दोष हैं वह मिट जाता है और घर में सुख शांति और संपन्नता लाता है। उत्तर दिशा में मोर पंख लगाने से घर की कमजोर वास्तु है तो उसे ठीक करने का काम करता है और अधिकतर हमने देखे हैं बहुत से घरों में निर्धनता इस वजह से आती है, जिस घर की वास्तु दोष कमजोर हो वहाँ कलह एवं क्लेश आने लगते हैं। वहाँ पे रहने वाले लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ते हैं और जिस घर में कलह हो, क्लेश हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो, उस घर में लक्ष्मी माता वास नहीं करती हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। चलिए एक और उपाय बताता हूँ। इस दिन आप 5 पीली कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर पैसों की गड्डियों के साथ जरूर रखें। बहुत से लोग धनतेरस के दिन धन रखने के स्थान पर कौड़ी रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कौड़ी माँ लक्ष्मी की सगी बहन है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी समुद्र से निकली हैं और कौड़ी भी समुद्र से ही निकली हैं। कौड़ी का यह स्वाभाविक गुण होता है कि जिस स्थान पर कौड़ी हो उस स्थान पे माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। गरीबी को मिटाना ही पड़ता है और आपकी कोई भी कैसी भी तकलीफ हो उसे माता को मिटाना ही पड़ता है, दूर करना ही पड़ता है। अब मैं आपको इस वीडियो में वो 3 ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका कुछ देर पहले मैंने बात की थी। अगर इन तीनों में से कोई एक पौधा भी आप अपने घर में लगा लेंगे तो आपके घर में भी अन्न धन की बढ़ोतरी होता है। तो पहला पौधा है विष्णु कमल। ऐसा माना जाता है जिस घर में विष्णु कमल लगा होता है उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास होता है। विष्णु कमल धनतेरस के दिन घर में लगाना
अति उत्तम माना जाता है। इस दिन जो विष्णु कमल होता है उसमें कुछ खास विशेषता होता है। यह जिस स्थान पर लगाया जाता है उस स्थान को सुरक्षा कवच से घेर लेता है, जिससे कुलक्ष्मी, बुरी शक्तियां एवं तंत्र क्रिया को घर में नहीं लगने देता है। यह कमल लगा होने के कारण ना चाहते हुए भी माँ लक्ष्मी को उस स्थान में आना पड़ता है जिस स्थान पर यह विष्णु कमल लगा होता है, क्योंकि वहाँ पे भगवान विष्णु जी का वास हो जाता है। और जहाँ खुद भगवान विष्णु जी हों वहाँ तो माता लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी होती है, पर धन कितना देना है इसका अधिकार भगवान विष्णु जी को ही होता है। जी हाँ दोस्तों, धन देने का अधिकार भगवान विष्णु जी को ही है। इसके किस्मत में कितना धन देना है यह तय सिर्फ भगवान विष्णु जी ही करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी ही सबका पालनहार हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म के हिसाब से उसे उतना धन प्राप्त करवाते हैं। इसलिए अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन आप विष्णु कमल का पौधा अवश्य लगाएं। इससे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। बिना पूजा पाठ के वह सारे फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा जो पूजा पाठ करने से प्राप्त होता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो लक्ष्मी कमल का भी पौधा को विष्णु कमल के पौधे के पास लगा दें, क्योंकि इस पौधा में माँ लक्ष्मी का स्वरूप और शक्तियाँ बसती हैं। यह भी विष्णु कमल के पौधे के ही तरह पवित्र पौधा माना जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी कमल के पौधे के नीचे प्रतिदिन दीपक जलाने से धन धान्य की सदैव बढ़ोतरी होती है। जिस घर में विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल का पौधा लगा होता है वैसे घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी सदा के लिए वास हो जाता है। और जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी वास करती हो वहाँ किसी भी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। घर भौतिक सुखों से, धन धान्य से भर जाता है। लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के सुख ये दोनों पौधे प्रदान करने लगते हैं। इसलिए आप अपना गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो दोनों पौधों को घर में जरूर लगाएं। दोनों पौधों एक साथ लगाने से क्या होता है, अगर आप सिर्फ लक्ष्मी कमल लगाएंगे तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में आ ही जाएंगी, मगर अपनी स्वभाव के मुताबिक माता लक्ष्मी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहती हैं। मगर भगवान विष्णु जी आपके घर में जब तक रहेंगे माता लक्ष्मी तब तक आपके घर को छोड़कर जा ही नहीं सकती हैं, क्योंकि विष्णु जी वहाँ विराजमान हैं। इसलिए अगर आप लक्ष्मी कमल लगा रहे हैं तो विष्णु कमल भी अवश्य ही लगाएं। अब आपको एक ऐसे कंद को लगाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसे लगाने के बाद जैसे जैसे कंद बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा आना शुरू हो जाएगा। उस कंद का नाम है कुबेर कंद। कुबेर अर्थात जो धन का संरक्षण करते हैं। कुबेर जी महाराज को देवताओं के धन का कोषाध्यक्ष माना जाता है। धन का संरक्षण कुबेर महाराज ही करते हैं। तो कुबेर कंद
आपको जंगलों में मिल जाएंगे। कुबेर कंद के बारे में कहा जाता है कि जितना पुराना कुबेर कंद होता है उसमें उतना ज्यादा धन को आकर्षित करने की क्षमता होता है। आदिवासी इलाकों में आदिवासी लोग इस कंद को भालू कंद के नाम से जानते हैं। अगर आप आदिवासी इलाकों में रहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी लोग जड़ी बूटी के दुकान से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह आकार में जितना बढ़ेगा वह उतना ही ज्यादा धन को आकर्षित करेगा। आइए आपको थोड़ा बता दूं इसे कब लगाना है। धनतेरस के पहले आप इसे लाकर रख दीजिए। फिर धनतेरस के दिन एक मिट्टी का पात्र लेकर उसमें मिट्टी भर दें। उसके बाद कंद को उसमें डालने से पहले कुबेर कंद को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे कंद महाराज, आप हमारी गरीबी को दूर करें, हमारे धन धान्य की बढ़ोतरी करें। आप अपनी भावना से जैसे अच्छी लगे उनसे प्रार्थना करने के बाद उस मिट्टी के पात्र में लगा दें। फिर उसे आप अपने घर के उत्तर दिशा में रख देना है। धनतेरस के दिन लगाए गए कंद जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे तेजी से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगेगी। उसके बाद से आपके घर से गरीबी, निर्धनता, दुख, परेशानी दूर होने लगेगी। जितने भी व्याधि दोष, नजर टोटका घर से कोसों दूर चले जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। हमारी ओर से आप सबों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। ऐसे ही शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। जय श्री गणेश, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।